नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं अजय परमात्मा। आज मैं राम गोपाल वर्मा की बात करूंगा। राम गोपाल वर्मा का आज जन्मदिन है और उन्हें बधाई मिलनी चाहिए। हालांकि इस बीच वे उतने महत्वपूर्ण फिल्मकार नहीं रह गए हैं, क्योंकि बीच में इधर जो उनकी फिल्में आई हैं उन्होंने कोई ज़्यादा अपना इम्प्रेशन नहीं छोड़ा है और दर्शकों ने भी उन्हें पसंद नहीं किया है। आप सभी जानते होंगे कि राम गोपाल वर्मा इन दिनों मुंबई में नहीं रहते हैं, बहुत कम रहते हैं। ज़्यादातर समय उनका हैदराबाद में गुजरता है और वहीं रहकर वे फिल्में बना रहे हैं। थोड़ी बहुत फिल्में हिंदी में भी आ जाती हैं, तमिल और तेलुगु में भी उनकी फिल्में रहती हैं और वहीं आजकल वे काम कर रहे हैं। मैं राम गोपाल वर्मा को जब याद करता हूँ तो मुझे सत्या से हुई उनकी मुलाकात, सत्या के समय और सत्या के बाद से लगातार मैं उनके संपर्क में रहा। हमारा काफ़ी मिलना जुलना रहा और बहुत पसंद भी करते थे और मैं भी उन्हें बहुत पसंद करता था। उनकी वर्किंग स्टाइल बहुत पसंद आती थी और जिस तरीके से वे धड़ाधड़ फिल्में बना रहे थे, और उन्होंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एक बड़ा विक्षेप लाया था। यह विक्षेप इस प्रकार से था कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री एक खास परंपरा में चल रही थी और फिल्म इंडस्ट्री के इनसाइडर जो तथाकथित बड़े नाम हैं, बड़े घराने हैं, उन परिवारों के निर्देशक फिल्में बना रहे थे और एक खास शैली बन गई थी, एक खास परंपरा बन गई थी जिसमें फिल्में बन रही थी। लेकिन राम गोपाल वर्मा आए, शिवा से उन्होंने फिल्म बनानी शुरू की और शिवा के बाद जिस तरीके से उनकी फिल्में आईं और जिसमें रंगीला आती है, सत्या आती है, कौन आती है और इस तरीके से उनके फिल्मों का सिलसिला बढ़ते बढ़ते आगे जाता है। कंपनी आती है, कंपनी के बाद सरकार आती है, सरकार राज आती है, नाच आती है, निशब्द आती है, कितनी सारी फिल्में हैं और सब अलग जॉनर की फिल्में हैं। हालांकि अपराध, रोमांस और प्रेम उनकी फिल्मों में बहुत उत्कट रूप से आया है, बहुत ही विशाल रूप से आया है, बहुत ही विशद रूप से आया है। लेकिन कहें तो एक तरीके से वह ह्यूमन इमोशन, ह्यूमन रिलेशन की कहानियाँ कहते थे। राम गोपाल वर्मा हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे बवंडर की तरह हैं जिन्होंने आने के साथ ऐसी हलचल मचाई कि पूरी इंडस्ट्री को इधर से उधर हिला के रख दिया उन्होंने। और उस समय उनकी ज़रूरत को लोगों ने महसूस किया, उस समय उनके योगदान को लोगों ने महसूस किया, उस समय उनके द्वारा लाई गई तब्दीली को लोगों ने महसूस किया और तमाम प्रतिभाएं उनसे जुड़ी। मुझे याद है कि 2005 या 2006 में एक बार मैंने उन पर आर्टिकल किया था और जिसमें मैंने लिखा था कि उन्होंने कितनी नई प्रतिभाओं को मौका दिया है। उस समय मैंने काउंट किया था लगभग 40। इन 40 में कई अभिनेता थे, कई निर्देशक थे, कई संगीतकार थे, कई टेक्नीशियन थे, कई कैमरामैन थे, कई निर्देशक थे और इन सभी को राम गोपाल वर्मा ने छुआ, मौका दिया और उन्हें निखरने का मौका दिया, उन्हें अपनी बात कहने का मौका दिया। उनमें से कुछ आज हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में चल रहे हैं। मैं तो कहूँगा कि सन 2000 के बाद आई लगभग 70% प्रतिभाओं को राम गोपाल वर्मा ने छुआ है। इसके पहले, राम गोपाल वर्मा के पहले यह काम महेश भट्ट ने किया था। महेश भट्ट के साथ के लोगों को आप देखें तो जो बाद में बड़े नाम बन गए, बड़ी प्रतिभाएं बन गई, उन सबको महेश भट्ट ने छुआ था। उसके बाद राम गोपाल वर्मा ने यही काम किया और उसके बाद राम गोपाल वर्मा ने जिनको छुआ था उनमें से एक अनुराग कश्यप हैं। अनुराग कश्यप ने भी लगभग यही भूमिका अदा की है। मुझे लगता है कि 2010 के बाद या 2008 के बाद जितनी प्रतिभाएं आई हैं उनको कहीं ना कहीं अनुराग कश्यप ने टच किया है या उन्होंने अनुराग कश्यप को टच किया है। तो ये 3 प्रतिभाएं हैं, इन पर अलग से कभी काम करने की ज़रूरत है कि इन्होंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में किस तरीके का योगदान किया है। फिलहाल मैं बात कर रहा हूँ राम गोपाल वर्मा की। राम गोपाल वर्मा की द फैक्ट्री और कंपनी याद होगी आपको। द फैक्ट्री उनके दफ्तर का नाम था और जहाँ पे फिल्में बनती थी और लगातार बनती थी, साल में 6 फिल्में आ जाती थी और सारी फिल्में लगभग मुनाफे में रहती थी। शायद ही किसी फिल्म को नुकसान हुआ था और सभी फिल्मों में नए निर्देशकों को मौका मिल रहा था। हालांकि उन सभी फिल्मों पर राम गोपाल वर्मा की छाप रहती थी, उनकी मुहर रहती थी, यह उनकी अपनी खासियत थी। राम गोपाल वर्मा से कई सारे लंबे इंटरव्यू मैंने किए हैं और उनसे बहुत सारी, वे बहुत निस्पंद लगते हैं, बहुत कठोर, क्रूर
और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो घूर रहे हैं आपको, आपके अंदर कुछ भांप रहे हैं, कुछ जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने उनसे पूछा था कि आप में इमोशन इतना कम है और आप लोगों के प्रति कंसर्न नहीं महसूस करते हैं, ऐसा नहीं लगता कि लोगों से आपके रिश्ते बनते हैं। तो उन्होंने बहुत सारी बातें ऐसी कही थी कि मैं किसी के प्रति कंसर्न नहीं हूँ, मैं कंसर्न सिर्फ अपनी फिल्मों को लेकर के हूँ। और दूसरा, मुंबई में रिश्ते बनाने के लिए नहीं आया हूँ, मुंबई में फिल्में बनाने के लिए आया हूँ। मेरी फिल्म का जो भी अभिनेता होता है, टेक्नीशियन होता है, वो मेरी उस फिल्म के लिए जब तक फिल्म बन नहीं गई है तब तक सबसे महान होता है। वो फिल्म बन जाने के बाद से उससे मेरा कोई रिश्ता नहीं रहता और ना उसको ऐसी अपेक्षा करनी चाहिए। इसलिए हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे बहुत सारी प्रतिभाएं मिलेंगी जो इस बात से दुखी हुई हैं और रही हैं, जिनको राम गोपाल वर्मा ने एक बड़ा मौका दिया लेकिन बाद में उनके टच में नहीं रहे और उनसे कोई संपर्क नहीं किया, ना उनका दोबारा कोई इस्तेमाल किया। राम गोपाल वर्मा में एक कह लें कि निसंगता है, वे किसी से जुड़ के नहीं रह सकते और न जुड़ना चाहते हैं। मुंबई में भी जब वे थे तो किसी फिल्मी पार्टी में नहीं जाते थे, किसी इवेंट में नहीं जाते थे, शाम को अपने दफ्तर से निकल के घर जाते थे और फिर घर से निकल के सुबह दफ्तर आते थे। और दफ्तर भी उनका ऐसा था जहाँ पे कोई औपचारिकता नहीं थी। खुद राम गोपाल वर्मा ने कहा था कि मैं नहीं चाहता कि मैं जब ऑफिस में आऊँ तो रिसेप्शनिस्ट मुझे गुड मॉर्निंग कहे या जाऊँ तो मुझे गुड इवनिंग कहे। मुझे गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग जैसी औपचारिकताओं से सख्त नफरत है, क्योंकि इसमें मेरा समय बर्बाद होता है। मैं नहीं चाहता कि सामने से कोई मेरा अभिवादन करे ताकि मैं भी रुक कर उसका अभिवादन करूं और फिर उसमें मेरा कुछ समय जाए और मेरी विचारधारा, मेरी सोच की प्रणाली उससे भंग हो। इसलिए अगर मैं गाड़ी से उतरता हूँ, अपने दफ्तर अपने कमरे की तरफ जाता हूँ तो मैं कुछ सोचता हुआ जा रहा होता हूँ। सामने से कोई मुझे अभिवादन करता है तो उससे मेरा वो भंग होता है, मेरी विचार सरणी टूटती है। इस तरीके के राम गोपाल वर्मा रहे हैं और राम गोपाल वर्मा के तमाम संबंध रहे, तमाम दोस्तों से संबंध रहे, तमाम अभिनेत्रियों से भी संबंधों की बातें की जाती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि राम गोपाल वर्मा का किसी से कोई स्थायी संबंध रहा। उनका स्थायी संबंध सिर्फ फिल्मों से है। और मेरा मानना है कि आज भले ही राम गोपाल वर्मा थोड़ी बुरी स्थिति में है या वैसी पहचान वाली स्थिति में नहीं है, लेकिन बुरी से बुरी स्थिति में भी राम गोपाल वर्मा एक ऐसे फिल्म मेकर हैं जो फिल्म ही बनाएंगे। हो सकता है कि दर्शकों से उनका संपर्क छूट गया है या दर्शकों की नब्ज पर अब उनकी उंगली नहीं रह गई है, ऐसा हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि उनकी वापसी होगी और बहुत धमाकेदार वापसी होगी और फिर से वो अपनी चमक और दमक और धमक से हमें प्रभावित करेंगे। राम गोपाल वर्मा को बधाई, शुभकामनाएं, और मैं चाहता हूं कि वे फिर से लौटें और पूरी ऊर्जा के साथ, पूरी एनर्जी के साथ और पूरे जोश और खरोश के साथ लौटें। यही आज उनके लिए मेरी बधाई के संदेश हैं और मैं जानता हूँ कि आपकी तरफ से भी ऐसा ही संदेश होगा उनके लिए। तो शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद।